आजादी के बाद अब तक के सबसे बड़े कर सुधार वाला ऐतिहासिक जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में हुआ पारित। 7 घंटे लंबी बहस के दौरान 122वें संविधान में सरकार और विपक्ष ने जीएसटी और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए दिखाई गजब की एकता। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बिल के पास होने पर सभी दलों को कहा धन्यवाद। ट्वीट कर इसे भारत के सहयोगी संघवाद का अनूठा उदाहरण करार देते हुए प्रगति की नई ऊंचाई छूने का जताया भरोसा। केंद्रीय कैबिनेट से मोटर वाहन विधेयक को मिली हरी झंडी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान। सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ओबीसी सूची में संशोधनों को भी दी हरी झंडी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज इस्लामाबाद में होने वाले सार्क गृह मंत्री स्तर की वार्ता में लेंगे हिस्सा। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गुजरात विधायकों के साथ विचार विमर्श कर आनंदीबेन पटेल के उत्तराधिकारी का करेंगे चयन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पार्टी महासचिव सरोज पांडे पार्टी के विधायक दल के नए नेता के चुनाव में प्रेक्षक के तौर पर रहेंगे मौजूद। तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रहे अमीरात एयरलाइंस के एक विमान में कल दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते वक्त लग गई आग। अधिकारियों के मुताबिक विमान में सवार सभी 226 भारतीयों सहित अन्य यात्री सुरक्षित। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को की थी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पेश। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूरों की स्थिति का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब में हैं। वीके सिंह ने कल सऊदी अरब के लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर मोफरेज अल हकवानी से मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 214 कैदियों की सजा माफ की। अब तक कर चुके हैं कुल 562 लोगों की सजा माफ। व्हाइट हाउस के अनुसार पिछले 100 सालों में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने एक दिन में इतने ज्यादा लोगों की सजा माफ की है। रिहा किए जाने वाले लोगों में 67 लोग काट रहे थे उम्र कैद की सजा। जमैका टेस्ट में रॉस्टन चेज के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन जोरदार वापसी करते हुए मैच ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। भारत के पहली पारी के 500 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 304 रनों से पिछड़ गई थी। भारत एंटीगा में पहली टेस्ट पारी और 92 रन से जीतने के बाद सीरीज में 1-0 से चल रहा है आगे। 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में 5 नई स्पर्धाओं को शामिल करने की घोषणा की। 5 नए खेलों को शामिल करने की घोषणा रियो डी जेनेरो में आईओसी के 129वें संस्करण में की गई। ये नए 5 खेल हैं बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, क्लाइंबिंग और सर्फिंग। रियो ओलंपिक शुरू होने से पहले भारत को लगा झटका। एथलीट इंद्रजीत का भी 20 सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के बाद रियो जाने पर लगी पाबंदी। धावक धर्मवीर सिंह भी डोप टेस्ट में हुए फेल। और नरसिंह यादव को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की मंजूरी। वाडा से मंजूरी मिलने के बाद नरसिंह के लिए रियो का रास्ता होगा साफ।